मूवी के शुरुआत में हमें मास्टर एडवर्ड साई और उनके चेले फैंग को दिखाया जाता है, जो एक माउंटेन पर बर्फ़ की चुड़ैल को पकड़ने गए हुए थे, क्योंकि वो चुड़ैल लोगों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर उन्हें मार दिया करती थी। कुछ समय बाद चुड़ैल जब उस माउंटेन से निकलती हैं तो फैंग जल्दबाजी में उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में वो चुड़ैल अपनी पावर का यूज़ करके उसे बर्फ़ में जमा देती हैं, जिससे फैंग की सारी हीरोगिरी निकल जाती हैं। आगे वो चुड़ैल मास्टर पर भी हमला कर देती हैं, पर मास्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, इसलिए वो उसके हर बार को नाकाम कर देते हैं। अंत में मास्टर उस चुड़ैल को अपने डीमन ट्रैपर में कैद कर लेते हैं, जिससे फैंग भी उस चुड़ैल के कैद से आज़ाद हो जाता है। उसके बाद मास्टर फैंग को वो डीमन ट्रैपर देते हैं, जिसमें वो बर्फ़ की चुड़ैल कैद थी। मास्टर अपने चेले नैंग से इस चुड़ैल को ले जाकर ली फैंग पकोड़ा में डालने के लिए बोल देते हैं। उसके बाद वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नैंग उस चुड़ैल को कैद करने के लिए ली फैंग पकोड़ा में जाता है। ली फैंग पकोड़ा में एक ऐसी जादुई दीवार थी जिसमें मास्टर बुरी चुड़ैलों को कैद किया करते थे और उन्हें सुधरने का एक मौका दिया करते थे। किसी चुड़ैल के सुधर जाने पर वे उसे आज़ाद भी कर देते थे। नैंग उस बर्फ़ की चुड़ैल को भी उस दीवार में बाकी चुड़ैलों के साथ कैद कर लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक सुंदर पहाड़ी पर, जहाँ पर हमें दो डीमन स्नैक को दिखाया जाता है, जिसमें एक वाइट स्नैक थी और एक ग्रीन स्नैक। इन दोनों की उम्र तकरीबन 1000 साल की थी। ये दोनों इच्छाधारी स्नैक होती हैं जो इंसानी रूप भी ले सकती थी। ये दोनों बहनें होती हैं। वाइट स्नैक का नाम सूसी और ग्रीन स्नैक का नाम क्यूजी था। ये दोनों वहाँ पर खेल रही होती हैं। तभी उनकी नज़र जाती है एक पहाड़ी पर, जहाँ सूजियान अपने दोस्तों के साथ जड़ी बूटी की तलाश में आया हुआ था। सूजियान पहाड़ी पर चढ़ रहा होता है, तभी ग्रीन स्नैक को उसे परेशान करने का मन करता है और वो पूरी स्नैक बनकर सूजियान के सामने आ जाती हैं, जिसे देखकर सूजियान डर जाता है और उसके हाथ पहाड़ी से छूट जाते हैं, जिससे सूजियान सीधा जाकर गहरे पानी में गिरता है। ये देखकर सूजी को अपनी बहन पर गुस्सा आता है और वो एक इंसानी रूप धारण करके पानी में सूजियान को बचाने के लिए कूद जाती हैं और सूजी सूजियान को मुंह से सांस देकर उसे बचा लेती हैं। जब सूजियान को होश आता है तो वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि वो लड़की कहाँ गई जिसने मुझे पानी में सांस देकर बचाया था। इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि क्या बावला हो गया है क्या, तुझे तो हमने सांस देकर बचाया था, किसी लड़की ने नहीं। यहाँ पर सूजियान को कुछ भी समझ में नहीं आता। वही सूजी और कुजी उनको दूर से छुपकर देख रही होती हैं। इसके बाद हम मास्टर और चेले को एक गांव में देखते हैं, जहां वे रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक लाश मिलती है जिसे एक बैड डीमन ने मारा होता है। उस गांव में एक फेस्टिवल भी होने वाला था, तो मास्टर को शक होता है कि उस फेस्टिवल में डीमन भी आएंगे। तो मास्टर लोगों को डीमन से बचाने के लिए फेस्टिवल हो रहे गाँव की तरफ चले जाते हैं। वही सूजियान जंगल से जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके अपने नाव में फेस्टिवल की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में उसे मास्टर और नैंग मिलते हैं, वो उन्हें भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ सूजी सूजियान की यादों में खोई होती हैं, वह उसे याद कर रही होती हैं। वो अपनी बहन सूजी से बोलती हैं कि वो लड़का जिसे मैंने नदी में डूबते हुए बचाया था, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सूजी को अब सूजियान से प्यार हो गया है। उसके बाद सूजी अपनी बहन से मिलकर सूजियान से मिलने के लिए फेस्टिवल में चली जाती हैं। फेस्टिवल में जाने के बाद सूजी अपनी बहन क्यूजी से बोलती हैं कि तुम जाकर सूजियान को ढूंढकर मेरे पास लाओ। उसकी बात मानकर क्यूजी सूजियान को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। वही मास्टर भी अपने चेले नैंग के साथ उस फेस्टिवल में पहुंच चुके थे। बीच में ग्रीन स्नैक को मास्टर का चेला नैंग मिलता है। क्यूजी नैंग को पसंद करती थी, इसलिए वह उससे दोस्ती करने की कोशिश करती हैं। नैंग बोलता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं यहाँ पर अपने मास्टर के साथ डीमन को पकड़ने के लिए आया हूँ, ताकि वो डीमन किसी इंसान को नुकसान ना पहुँचा सके। इस पर क्यूजी बोलती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें कैसे पता चलता है कि कौन डीमन है कौन इंसान। इस पर नैंग बोलता है कि मेरे पास स्पेशल पावर है जिससे मैं डीमन को पहचान लेता हूँ। यहाँ पर क्यूजी समझ जाती हैं कि नैंग बड़ी बड़ी फेंक रहा है, क्योंकि वह खुद भी एक डीमन थी, पर नैंग ने उसे नहीं पहचाना था। आगे क्यूजी को सूजियान मिलता है, वह उससे बोलती हैं कि मेरी बहन तुमसे मिलना चाहती हैं। इस पर सूजियान बोलता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता। वह उसकी बहन से मिलने के लिए साफ इनकार कर देता है। उसके बाद ग्रीन स्नैक पानी में उतरकर सूजियान की नाव को सूजी के पास ले जाती हैं।
जब सूजी सूजियान से मिलती हैं तो वो उससे अपने प्यार का इजहार करती हैं और उसके पास आने की कोशिश करती हैं, तो सूजियान उससे दूर भागने लगता है। वह सूजी से कहता है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। ये सुनकर सूजी को बहुत बुरा लगता है। वह सूजियान से उस लड़की के बारे में पूछती है, तो सूजियान बोलता है कि मैं उस लड़की को तो नहीं जानता, पर उसने डूबते हुए मुझे सांस देकर बचाया था। ये सुनकर सूजी समझ जाती है कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है और वो भी उसे बहुत प्यार करता है। वह सूजियान को पानी में धक्का देकर उसी तरह दोबारा सांस देती है। अब सूजियान भी समझ जाता है कि यह वही लड़की है जिससे वह प्यार करता था। फिर वे दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। वही दूसरी तरफ ग्रीन्स नैंग के पास आकर उसे फेस्टिवल में आए डीमन के बारे में बता देती हैं। नैंग उन डीमन पर हमला कर देता है। वह उन डीमन का डटकर मुकाबला करता है, पर बैड डीमन उसे पैरों से पकड़कर अंदर खींच लेता है और काट भी लेता है। नैंग अपने मास्टर से मदद के लिए चिल्लाता है। मास्टर नैंग की आवाज़ सुनकर वहाँ पर आ जाते हैं और उस बैड डीमन के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर तक फाइट करने के बाद मास्टर उस डीमन पर कंट्रोल पा लेते हैं और उन्हें मार डालते हैं। उसके बाद मास्टर नैंग को लेकर मंदिर में चले जाते हैं। अगले दिन जब सूजियान घर पे अकेला होता है तो सूजी उससे मिलने आ जाती हैं, जिसे देखकर सूजियान काफ़ी खुश होता है क्योंकि वो भी उसे बहुत याद कर रहा था। अब उन दोनों के बीच का प्यार और ज़्यादा बढ़ जाता है। वही दूसरी तरफ हम नैंग को देखते हैं जो धीरे धीरे एक बैड डीमन में चेंज हो रहा था, क्योंकि पिछले रात उसे फेस्टिवल में बैड डीमन ने काट लिया था। खुद को इस तरह एक डीमन में चेंज होता देख नैंग काफ़ी परेशान हो जाता है, इसलिए वह सुसाइड करने के लिए एक सुनसान जगह पर चला जाता है। तभी ग्रीन स्नैक उसे देख लेती हैं और पहचान जाती हैं कि यहाँ तो निंग है। उसके बाद वो उसे ऐसा करने से रोकती हैं और उसे समझाती हैं कि तुम डीमन हुए तो क्या हुआ, वैसे भी इंसान हो या डीमन सिर्फ अच्छाई ही मायने रखती हैं। साथ में वो खुद को डीमन होने की बात भी उसे बताती हैं, पर अब नैंग के पास उसके साथ रहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी जूसियान को अपनी फैमिली से मिलाने ले जाती हैं, क्योंकि उन दोनों ने अब शादी करके एक साथ रहने का फैसला कर लिया था। पर सूजी एक डीमन थी तो उसके फैमिली वाले भी एक डीमन ही थे, पर वे जूसियान से मिलने के लिए एक इंसानी रूप में आए थे। पर ज़्यादा देर तक वे अपनी पहचान छुपा नहीं पाते और डीमन में चेंज होने लगते हैं। ये देखकर सूजी जूसियान को बेहोश कर देती हैं ताकि उसे उनके डीमन होने की बात पता ना चले। इसी वक्त वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं। ये देखकर सूजी के सारे फैमिली वाले वहाँ से जान बचाकर भाग जाते हैं। क्यूजी अपनी बहन सूजी से जूसियान को लेकर वहाँ से भाग जाने के लिए बोलती हैं और खुद जाकर मास्टर से लड़ने लगती हैं, पर मास्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, वह उस पर भारी पड़ने लगते हैं। इतने में नैंग वहाँ पर आ जाता है जो अब पूरी तरह एक बैड डीमन में चेंज हो चुका था। उसे देखकर मास्टर खुद को रोक लेते हैं और नैंग को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, पर नैंग उनके साथ जाने से मना कर देता है और कुजी को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये बात मास्टर को बहुत वही जब जूसियान को होश आता है तो क्यूजी उसे यकीन दिलाती हैं कि हमारी शादी हो चुकी है। उसके बाद अब वे दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। अगले दिन मास्टर जब दूसरे गांव में जाते हैं तो वे देखते हैं कि वहाँ के लोग एक अजीब तरह की बीमारी से पीड़ित होते हैं और जूसियान उन सबको जड़ी बूटी वाली दवाई देकर उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर मास्टर उसे समझाता है कि यह ऐसे ठीक नहीं होने वाले, ये डीमन रोग से पीड़ित हैं। पर जूसियान हार नहीं मानता, वह लगातार दवाई देकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा होता है। सूजी को पता था कि ये लोग केवल जड़ी बूटियों से ठीक नहीं होने वाले हैं, इसलिए वह अपने हस्बैंड और लोगों की मदद करने के लिए उन दवाइयों में अपनी लाइफ एनर्जी मिला देती हैं। लाइफ एनर्जी वो एनर्जी हैं जो स्नैक डीमन को अमरता प्रदान करती हैं, यानी उन्हें हजारों साल जीने की शक्ति देती थी। अपनी एनर्जी उन दवाइयों में डालने के कारण सूनी कमज़ोर होने लगती हैं। इस पर उसका दोस्त चूहा उसे समझाता है कि इस तरह अपनी लाइफ एनर्जी किसी को देना तुम्हारे लिए हानिकारक है, इससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। पर अब सूजी को अपनी कोई परवाह नहीं थी, वहाँ तो अब जूसियान के लिए मरने मिटने को भी तैयार थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर को कुछ फॉक्स डीमन दिखाई देती हैं जो लोगों से उनकी एनर्जी कंज्यूम कर रही थी। जब फॉक्स डीमन की नज़र मास्टर पर पड़ती हैं तो वह खुद को बचाने के लिए भागने लगती हैं, पर मास्टर उनका पीछा करते हुए उन्हें पकड़कर अपने डीमन ट्रैपर में कैद कर लेते हैं।
अगले दिन जब जूसियान अपनी बनाई दवाई लोगों को पिला रहा होता है तो वो ठीक होने लगते हैं। ये देखकर मास्टर हैरान रह जाता है क्योंकि उन लोगों को ठीक नहीं किया जा सकता था। वे जूसियान से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी दवाई बनाने में किसी ने मदद की थी? तो जूसियान बताता है कि हाँ, मेरी वाइफ ने मेरी मदद की थी। ये सुनकर मास्टर समझ जाते हैं कि जूसियान की वाइफ एक डीमन है, क्योंकि एक डीमन ही दूसरे डीमन के जहर को काट सकता था। इसलिए वो जूसियान को एक पवित्र हथियार दे देते हैं जिससे संकट आने पर जूसियान खुद की रक्षा कर सके। इसके बाद जब मास्टर सूजी से मिलते हैं तो सूजी खुद को बचाकर भागने की कोशिश करती हैं, पर मास्टर उसे पकड़ लेते हैं। वे सूजी से बोलते हैं कि तुमने हमने कई वर्षों की पावर देकर लोगों को बचाया है, इसलिए मैं एक बार तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, पर तुम एक डीमन हो और डीमन इंसानों के साथ नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हें सूजियान को छोड़कर जाना होगा, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें कैद करना पड़ेगा। मास्टर सूजी को एक वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब सूजियान घर पर आता है तो वहाँ अपने साथ सल्फर फ्लावर से बनी वाइन लेकर आता है, जिसे पीने पर सूजी को वो टेस्ट में बहुत गंदा लगता है। इस वाइन को पीने से सांप का जहर नहीं चढ़ता था, पर सूजी खुद एक स्नेक थी, इसलिए उसकी हालत ख़राब होने लगती है। जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वह खुद को एक रूम में बंद कर लेती हैं। धीरे धीरे सूजियान पर उस फ्लावर का असर होने लगता है और वो अपने असली रूप में आने लगती हैं। तभी मास्टर भी उस वाइट स्नैक को पकड़ने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। अब सूजी भी पूरी तरह से स्नैक में बदल चुकी थी। वह इसी रूप में मास्टर पर हमला कर देती हैं। वही जब जूसियान अंदर कमरे में आता है तो वह उस विशाल स्नैक को देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि इस स्नैक ने मेरी वाइफ को खा लिया है। तभी उसे मास्टर द्वारा दिए गए हथियार की याद आती है। वह उस हथियार से वाइट स्नैक पर हमला कर देता है। जब मास्टर उस वाइट स्नैक को अपने डीमन ट्रैपर में कैद करने वाले होते हैं तो वाइट स्नैक वहाँ से भाग जाती हैं। उसके बाद जूसियान मास्टर से पूछता है कि क्या मेरी वाइफ को उस स्नैक ने खा लिया है? तो मास्टर कहता है कि ये वाइट स्नैक ही तुम्हारी वाइफ थी। ये सुनकर सूजियान हैरान भी होता है और दुखी भी, क्योंकि आज अनजाने में उसने अपनी वाइफ को ही मार दिया था। वही सूजी अपनी बहन ग्रीन स्नैक के पास पहुंच चुकी थी। वह उससे बोलती हैं कि भले ही मुझे इस मांत्रिक हथियार लगने से अब मैं कभी भी इंसानी रूप नहीं ले सकती, पर मुझे एक सच्चा प्यार मिला, यही मेरे लिए बहुत है। सूजी का दोस्त चूहा यूजियान के पास आकर कहता है कि तुम सूजी को बचा सकते हो, इसके लिए तुम्हें ली फांग पकोड़ा में रखी हुई एक जड़ी बूटी लानी पड़ेगी, पर वहाँ पर बहुत खतरा है, वहाँ पर सिर्फ इंसान ही जा सकते हैं। जूसियान सूजी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए वह रास्ते में आई बाधाओं को झेलते हुए किसी तरह ली फैंग पकोड़ा में पहुंच जाता है। ली फैंग पकोड़ा में पहुंचकर जैसे ही उन जड़ी बूटियों को पकड़ता है तो वे जड़ी बूटियाँ उस पर हमला कर देती हैं। ये देखकर जूसियान उन जड़ी बूटियों को आग लगा देता है, क्योंकि चूहे ने कहा था कि असली जड़ी बूटी को आग भी जला नहीं सकती है। होता भी ऐसा ही है, आग से नकली जड़ी बूटी जल जाती है और असली वाली नहीं जलती। वह इस जड़ी बूटी को लेकर चूहे को दे देता है और वो चूहा वो जड़ी बूटी लेकर सूजी के पास जाने के लिए रवाना हो जाता है। वही ली फैंग पकोड़ा में वो जड़ी बूटी हटा देने से सारे डीमन आज़ाद हो जाते हैं और एक एक करके जूसियान की बॉडी में घुस जाते हैं। उस जड़ी बूटी को हटाने से डीमन आज़ाद हो गए। ये बात मास्टर को भी पता चल जाती है, तो मास्टर वहाँ आकर उन डीमन के साथ जूसियान को भी कैद कर लेते हैं। चूहा सूजी के पास आकर उसे जड़ी बूटी दे देता है, जिससे सूजी ठीक हो जाती है। आगे वो चूहा उन्हें बताता है कि ये जड़ी बूटी उसे जूसियान ने दी है, पर मास्टर ने उसे कैद कर लिया है। ये सुनकर वे दोनों बहनें मास्टर की मंदिर के पास आती हैं और उन्हें जूसियान को छोड़ने के लिए बोलती हैं। मास्टर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि जूसियान के अंदर बहुत सारे डीमन घुस गए हैं, इसलिए हम जूसियान को ठीक करने के लिए लुहान माया का प्रयोग कर रहे हैं। अगर इस काम में कोई भी बाधा आई तो जूसियान को हानि भी हो सकती है। पर वे दोनों बहनें मास्टर की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी, इसलिए वे मास्टर पर अटैक कर देती हैं। मास्टर उनसे लड़ाई करके उनके हथियार को तोड़ देते हैं। उसके बाद वे दोनों स्नैक जाकर समुद्र में भंवर पैदा कर देती हैं, जिससे एक विशाल लहर उत्पन्न होती है और मंदिर की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। उस समंदर की लहर के बहाव को कम करने के लिए मास्टर उसे दो हिस्सों में बांट देते हैं। अब दोनों स्नैक डीमन अपने असली रूप में आ चुकी थी। वे लगातार अटैक कर रही थी। वही धीरे धीरे पूरा मंदिर पानी में डूब जाता है, पर मास्टर के शिष्य अभी भी लगातार लुहान माया का जाप कर रहे होते हैं।
इसके बाद अब वाइट स्नेक भी जूसियान को बाहर निकालने के लिए मंदिर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती हैं। मास्टर ने उस मंदिर को डीमन से बचाने के लिए उस मंदिर के दरवाजे पर एक पावरफुल स्पेल लगाया हुआ था, जिसकी वजह से वो वाइट स्नेक उसे तोड़ नहीं पाती। उसकी सारी कोशिशें बेकार हो रही होती हैं। इतने में वहाँ पर चूहे आ जाते हैं और वो लुआन माया को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद वाइट स्नेक भी मंदिर के अंदर जा पाती हैं और वो जूसियान को लेकर बाहर आती हैं। लेकिन अब जूसियान को सूजी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, वो सब कुछ भूल चुका था। तभी वहाँ पर मास्टर आते हैं और सूजी को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुमने लुआन माया को बीच में ही रोक लिया, ये उसी का परिणाम है। लेकिन सूजी समझती हैं कि मास्टर उसे जूसियान से अलग करने के लिए ये चाल चल रहे हैं। उसके बाद सूजी मास्टर के ऊपर अपने जहरीले स्नैक से हमला करके उन्हें घायल कर देती हैं। मास्टर अभी इस बार से बचने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि इतने में ग्रीन स्नैक आकर उन्हें निगल लेती हैं। लेकिन मास्टर जैसे तैसे ग्रीन स्नैक को चीरकर उससे बाहर निकल जाते हैं, जिससे ग्रीन स्नैक घायल होकर पानी में गिर जाती हैं। वही मास्टर भी बहुत घायल हो चुके थे। तभी यहाँ नैंग आकर पानी में डूब रहे लोगों को एक एक करके बचाने लगता है। वो घायल हो चुकी ग्रीन स्नैक को भी बचा लेता है। जब मास्टर ये देखते हैं कि एक डीमन इंसानों को बचा रहा है तो उन्हें लगता है कि वो कुछ न कुछ तो गलत कर रहे हैं। सभी डीमन एक जैसे तो नहीं होते हैं। लेकिन अब वाइट स्नैक गुस्से में आकर मास्टर पर हमला कर देती हैं। पर मास्टर अब बुद्धा में बिलीव करते हुए शांत बैठ जाते हैं, जिससे उनके आसपास शक्तियों का ऑरा बन जाता है, जो वाइट स्नैक की हर बार को नाकाम कर देता है। उसके बाद मास्टर सूजी को ली फेंग पकोड़ा में कैद कर लेता है। सूजी जूसियान से आखिरी बार मिलने के लिए बुद्धा के सामने गिड़गिड़ाने लगती हैं, जिससे बुद्धा मास्टर को बहुत सारी शक्तियाँ देकर उसे सूजी की इच्छा पूरी करने का इशारा करते हैं। उसके बाद मास्टर ली फेंग पकोड़ा को उठाकर जूसियान से मिलने के लिए सूजी को कुछ देर के लिए आज़ाद कर देते हैं। सूजी जब जूसियान से मिलती हैं तो उसके गले मिलकर रोने लगती हैं, क्योंकि जूसियान को सूजी याद भी नहीं थी। पर जब सूजी उसे किस करती हैं तो जूसियान को सब कुछ दोबारा याद आ जाता है। वह खुद भी रोने लगता है। लेकिन अब सूजी का जूसियान से मिलने का टाइम ख़त्म हो जाता है और वो वापस ली फेंग पकोड़ा में कैद हो जाती हैं। ये सीन बहुत ही इमोशनल होता है। उसके बाद लूसियान ली फेंग पकोड़ा के बाहर बैठकर वही काम करने लगता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि सूजी एक दिन ली फेंग पकोड़ा से आज़ाद होकर उससे ज़रूर मिलेगी। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।